फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अभी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गाज़ियाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड एक स्कीम निकाली है, जिसमें कि जीडीए ने मधुबन बापू धाम में अपने रेजिडेंशियल प्लॉट्स रखे हैं, जो कि 40 स्क्वायर मीटर से लेके आपके 200 स्क्वायर मीटर तक के हैं। तो ये डिटेल मैंने आपको बताई थी, मैंने कॉस्ट भी बताई थी, लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया था कि कौन से प्लॉट्स कितने रखे हैं, मतलब कि 40 स्क्वायर मीटर के कितने प्लॉट्स हैं, 200 स्क्वायर मीटर के कितने प्लॉट्स रखे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे इसका एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हैं, गाज़ियाबाद विकास प्राधिकरण मधुबन बापू धाम आवासीय भूखंड योजना 2026। आप इस एडवर्टीजमेंट में देखेंगे कि 40 से लेके 200 स्क्वायर मीटर तक के रेजिडेंशियल प्लॉट्स रखे गए हैं मधुबन बापू धाम गाज़ियाबाद में। भूखंड की शुरुआती कीमत जो है 14 लाख रुपए है, और इसमें जो एलिजिबिलिटी यह है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, आवेदक परिवार के नाम गाज़ियाबाद में कोई आवंटित संपत्ति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, आपके या आपके पेरेंट्स के नाम पे गाज़ियाबाद में कोई अलॉटेड प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में एक से अधिक आवासीय भवन भूखंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश में मतलब आपके पास एक से ज़्यादा रेजिडेंशियल कोई प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। एक चल सकता है, सपोज दैट आप गाज़ियाबाद में ले रहे हैं, आपके पास लखनऊ में एक प्लॉट है जो कि आपका रेजिडेंशियल प्लॉट है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि आप यूपी से बिलोंग करने चाहिए, कहीं से भी बिलोंग करते हो आप यहाँ पे इस स्कीम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इस स्कीम की कुछ विशेषताएँ क्या है? ऑनलाइन आवेदन सुविधा, भाई सब कुछ ऑनलाइन ही होना है। लॉटरी द्वारा पारदर्शी आवंटन, मतलब कि जो यहाँ पे प्लॉट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा लॉटरी के थ्रू किया जाएगा। 8 आसान किस्तों में भुगतान विकल्प, भाई आपको 8 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है यदि आप चाहें तो। ठीक है, आपको एक ईजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा यहाँ पे जीडीए के द्वारा। यदि आप वन टाइम पेमेंट कर देते हैं तो आपको 6% की छूट मिलेगी। ठीक है, ये बातें मैंने आपको बताई थी कल ही। ठीक है, लेकिन ये एडवर्टीजमेंट मेरे पास नहीं था। ठीक है, तो इसके बारे में नहीं बता पाया। SC/ST वर्ग हेतु विशेष लाभ, अब क्या विशेष लाभ देते हैं ये तो जब इसका ब्रोशर आएगा तभी पता चलेगा। फ्री होल्ड भूखंड सुविधा, भाई ये जो आपको लैंड प्रोवाइड करी जाएगी, जो रेजिडेंशियल प्लॉट दिया जाएगा वो फ्री होल्ड होगा। ठीक है, लीज होल्ड नहीं होगा। अब देखिए फ्रेंड्स देखेंगे आप यहाँ पे जो 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट रहेगा उनकी संख्या रहेगी 24। इसका रिजर्व प्राइस है 70 लाख रुपए। 70 लाख रुपए में आपको 200 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिलेगा। इसमें जब आप अप्लाई करेंगे तो यदि आप सामान्य श्रेणी से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 7 लाख रुपए आपको पे करने होंगे एज ए रजिस्ट्रेशन फीस। यदि आप SC/ST हैं तो आपको 3.5 लाख रुपए पे करने होंगे, जो कि बाद में एडजस्टेबल है। ठीक है, और यदि प्लॉट नहीं निकला तो आपको ये रिफंड हो जाएंगे। 150 स्क्वायर मीटर के जो प्लॉट्स हैं वो हैं 49, 120 के 24, 115 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की संख्या रहेगी 12, 112.50 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स की संख्या रहेगी 44, 90 स्क्वायर मीटर की 60, 60 स्क्वायर मीटर की 61, 40 स्क्वायर मीटर की 76। तो जो सबसे छोटा प्लॉट है उसकी कॉस्ट 14 लाख रुपए है। ठीक है, 76 है। ठीक है, 76 प्लॉट्स रहेंगे, और यहाँ पे जो आपको रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना होगा 1,40,000 रुपये। SC/ST हैं तो 70,000 रुपये। मतलब कि जो ये कॉस्ट रखी गई है रिजर्व प्राइस, इसका 10% आपको पे करना होगा जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जब आप फॉर्म भरेंगे तो। ठीक है, यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% देना होगा। ऐसा नहीं है कि यदि आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे प्लॉट की कीमत में कुछ छूट मिलेगी, नहीं, प्लॉट की कीमत में छूट नहीं मिलेगी। हाँ, आपको छूट कहाँ मिलेगी, जैसे कि ये 76 प्लॉट्स हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ प्लॉट्स जो होंगे, कुछ परसेंट प्लॉट्स जो होंगे आपके SC के लिए रिजर्व होंगे, कुछ ST के लिए रिजर्व होंगे। तो इनकी संख्या पता चलेगी बाद में जब इसका ब्रोशर आएगा। तो इसका ब्रोशर जो है 11 तारीख को आ जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, पंजीकरण हेतु विवरण पुस्तिका यानी ब्रोशर दिनांक 11 मई 2026 से दिनांक 25 मई 2026 तक 1100 रुपये विद GST का ऑनलाइन भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है।
आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट, भाई ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की, या फिर जनहित पोर्टल पे आवेदन भरा जाएगा, ठीक है। दोनों में से किसी भी पोर्टल पे मतलब एप्लीकेशन फिल कर सकते हैं, या तो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर जो ये जनहित पोर्टल है इस पे, ठीक है। आवेदन फॉर्म के साथ निम्नलिखित अभिलेख अपलोड किए जाएंगे, मतलब कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करेंगे। क्या क्या? आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये प्लॉट्स का जो बाइफिकेशन था, मतलब कितने साइज के कितने प्लॉट्स रखे गए हैं, ये हमने यहाँ पे देखा। ये सारे प्लॉट्स हैं, ठीक है। इसमें जो होगा आपका रिजर्वेशन भी होगा। एससी के लिए कुछ रिजर्व होंगे, कुछ एसटी के लिए रिजर्व होंगे, कुछ हो सकता है एक्स सर्विसमैन के लिए हो। तो ये तो ब्रोशर जब आएगा 11 तारीख को तभी पता चलेगा। तो ये जीडीए की रेजिडेंशियल प्लॉट से रिलेटेड स्कीम है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।